नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। चौहान वंश। हम चौहानों के अधिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विगत पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों से उत्तरी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने चंदेल शासक परमार्दी देव के देशभक्त सहसानी आला और दौल को मारकर 1182 ईस्वी को भावबाग को जीत लिया। कन्नौज के गाहड़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर चौहानों से वैमनस्य था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अपनी दिग्विजय में कन्नौज को शामिल करना चाहता था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों के वैमनस्य को शामिल करना चाहता था। वैमनस्य का कारण बन गई। पृथ्वीराज रासो दोनों के मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री सहयोगिता को बताता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1991 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में महमूद घोरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, परंतु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्की सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में की गई भूल के स्वरूप में भारतीय धर्म का एक कलंकित पृष्ठ है। इस भूल के परिणाम स्वरूप 1192 में मोहम्मद घोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्यकाल के प्रारंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा, जो उसके एक अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने की को प्रमाणित करता है। सिवाय तराइन के द्वितीय युद्ध के वह सभी युद्धों में विजेता रहा। वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ साथ गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। जयानक विद्यापति और रंगेश्वर जनार्दन तथा विश्वरूप उसके दरबारी लेखक और कवि थे, जिनकी कृतियाँ उसके समय को अमर बनाए हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने की थी। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हमीर का नाम सर्वोपरि है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसका मुख्य कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। किला में जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक राणामल और लतीपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, पर वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। हमीर की रानी रंगा देवी और पुत्री ने जौहर भट्ट द्वारा अपने धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य समाप्त हो गया। हमीर के बारे में प्रसिद्ध के तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूसरी बार। हमीर के बारे में प्रसिद्ध है तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूसरी बार। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।